ठीक है, तो इसमें अपन लेक्चर 1 हो चुका है, 2 क्लास इसमें हो चुकी है। तो 2 क्लास पे अपन ने जो है 2 डायग्राम वाला लिया था, 2 लैंग्वेज को लेके या जो भी है, ठीक है। अब इसमें लेंगे अपन 3 भाषा को लेके करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ कुछ केस बनेंगे, उस आधार पर मैं बताते जाऊँगा, ठीक है। तो इससे पहले समझने के लिए अपन इधर इसको यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। अब तो ध्यान से समझना। मान लो कि अपन स्टूडेंट को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट को अपन डिवाइड कर रहे हैं भाषा के आधार पर, ध्यान से समझना। भाषा है, अब भाषा एक हो जाएगा केस जिसमें 2 भाषा है, तो मैं बता दिया था ना एक बार, इसके साथ में पैरेलल कर लो तो एक आइडिया लगेगा। एक होती 3 भाषा को लेके, 2 भाषा मैंने लिया, हिंदी और इंग्लिश, और यहाँ पे मैंने 3 भाषा लिए, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, ठीक। ध्यान से समझना चाहिए। अब देखो, पहला केस हो सकता है कि हिंदी जानते हैं बच्चे और इंग्लिश नहीं जानते, तो ये हो गया अपना ग्रुप 1। ऐसे बच्चों की संख्या जो हिंदी जानते हैं और इंग्लिश नहीं जानते, ठीक। ग्रुप 2 हो जाएगा जो हिंदी नहीं जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं। ग्रुप 3 हो जाएगा दोनों जानते हैं। ग्रुप 4 हो जाएगा दोनों नहीं जानते, ठीक। अब इधर देखते हैं, इधर हिंदी जानते हैं, इंग्लिश भी नहीं जानते, उर्दू भी नहीं जानते, तो ये हो जाएगा ग्रुप 1। दूसरा केस बनेगा जिसमें हिंदी नहीं जानते, इंग्लिश जानते, उर्दू भी नहीं जानते, ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 3 में हो जाएगा हिंदी भी नहीं जानते, इंग्लिश भी नहीं जानते, उर्दू जानते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप 3 हो गया। अगला आएगा ग्रुप 4। ग्रुप 4 में क्या होगा, हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, उर्दू नहीं जानते हैं। ग्रुप 5 क्या होगा, जिसमें हिंदी नहीं जानते, इंग्लिश और उर्दू दोनों जानते हैं। ग्रुप 6 क्या होगा, हिंदी जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते, उर्दू जानते हैं। अब ग्रुप 7 क्या होगा, जो तीनों जानते हैं। तो ग्रुप 8 क्या हो जाएगा, जो एक भी भाषा, मतलब तीनों कोई भी भाषा नहीं जानते। अब ध्यान से समझना। अब इसको मैं कुछ कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे, अब ध्यान से समझना। अब इसका मैं क्या बना रहा हूँ, अब देखो ये हो गए कम से कम एक भाषा जानने वाले लोग। मैंने पहली क्लास में उस दिन समझाया था कि क्या मतलब है कम से कम, अधिक से अधिक के सारे तो जाके देखना चाहिए क्लास में। अब देखो, ये कम से कम एक भाषा जानते हैं ये लोग, कम से कम एक भाषा जानने वाले लोग। अब कम से कम बोला हूँ तो मतलब एक तो जानेंगे, ये 2 भी जान सकते हैं, ये 2 ही ऑप्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या हो गए, कम से कम एक भाषा जानने वाले लोग हो गए। ध्यान से समझना है, कम से कम बोला है मैंने, कम से कम, ठीक। दूसरा देखना, ये है केवल हिंदी जानने वाले लोग, ये केवल इंग्लिश जानने वाले लोग, और ये है दोनों लैंग्वेज जानने वाले लोग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है एक भाषा जानने वाले लोग, ओनली केवल एक भाषा जानने वाले लोग। ये है केवल 2 भाषा जानने वाले लोग, और ये है केवल 3 भाषा जानने वाले लोग, और ये है जो कोई भी भाषा नहीं जानते, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब बात आती है इनको वेन आरेख में डिजाइन करने की। वेन आरेख में कैसे लिखा जाए इनको, यही इंपॉर्टेंट है, अपन यही पढ़ रहे हैं। वेन आरेख अपने को सीखना है। अब इसका मैंने उस दिन बताया था कि ऐसे हो गया, ठीक है। इसका कैसे बनेगा, 3 का, 3 को लेके बनेगा ऐसे। बस ये समझ में आ गया तो हो गया काम। अब ध्यान से समझना, पहले मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये इधर हिंदी हो गया, ये इंग्लिश हो गया, ये उर्दू हो गया, ठीक है। अब देखो ये वाला कंडीशन क्या है, हिंदी जानते हैं परंतु इंग्लिश नहीं जानते हैं। ये वाला एरिया हिंदी नहीं जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं। ये वाला एरिया क्या होगा, हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं, दोनों। तो ये वाला जो एरिया होगा, ये बाहर वाला क्या है, जो हिंदी भी नहीं जानते हैं और इंग्लिश भी नहीं जानते हैं। अब सेम चीज़ यहाँ पे अपने को देखनी है। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, हिंदी
जानते हैं, इंग्लिश भी नहीं जानते और उर्दू भी नहीं जानते। ये वाला केस में क्या होगा, हिंदी नहीं जानते, इंग्लिश जानते हैं, उर्दू भी नहीं जानते। यहाँ पे क्या होगा, ना हिंदी जानते हैं, ना इंग्लिश जानते हैं, उर्दू जानते हैं। ठीक, अभी देखो ये दोनों का कॉमन एरिया है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं, ठीक है, पर उर्दू नहीं जानते। ये वाला इनका कॉमन एरिया का मतलब इंग्लिश जानते हैं, उर्दू जानते हैं, परंतु हिंदी नहीं जानते। अब ये दोनों का कॉमन एरिया है इन दोनों का। तो यहाँ पे हिंदी जानते हैं, उर्दू जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते। ठीक है, ये वाला एरिया क्या हो गया, ये वाला, ये तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, उर्दू जानते हैं। ठीक है, अब आगे देखो। अब अपन जो 3 वाला जो है, ये जस्ट मैंने इसको वेन डायग्राम में दर्शाया। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, जो हिंदी भी नहीं जानते, इंग्लिश भी नहीं जानते, उर्दू भी नहीं जानते, मतलब ग्रुप एड। अब ध्यान से समझना, इसको मैं एक नोटेशन का जो तरीका होता है उसमें नोट ये आगे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब देखो, ये हिंदी जानने वाले, इंग्लिश जानने वाले, ये उर्दू जानने वाले। अब मैं उनको लिख रहा हूँ जो ओनली हिंदी जानते हैं और कोई भाषा नहीं जानते, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। मतलब ध्यान से, इधर मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ से जो हिंदी जानते हैं इसको मैं लिख रहा हूँ ए से, जो इंग्लिश जानते हैं उनको बी से, जो ओनली मैं बता रहा हूँ ओनली, ठीक है, ओनली उर्दू जानते हैं उनको सी से लिख रहे हैं, जो हिंदी और इंग्लिश जानेंगे उसको एक्स से लिखेंगे। ठीक है, और जो इंग्लिश और उर्दू जानते हैं उनको वाई से, जेड लिखेंगे जो हिंदी और उर्दू जानते हैं, और पी लिखेंगे जो तीनों भाषा जानते हैं, और क्यू जो कोई नहीं जानता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हिंदी जानने वालों को जो ओनली केवल हिंदी जानते हैं ए, और ओनली इंग्लिश जानते हैं बी, ओनली उर्दू जानते हैं सी। ठीक, तीनों भाषा जानते हैं उसको लिखते हैं पी से, और जो तीनों भाषा कोई नहीं जानता उसको लिखेंगे क्यू से। ठीक, ये वाला एरिया जो हिंदी और इंग्लिश जानते हैं ये लिखेंगे एक्स से, और जो इंग्लिश और उर्दू जानते हैं वो वाई से लिखेंगे, और हिंदी और उर्दू जानते हैं उसको जेड से लिखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही समझने की जो चीज़ है इसमें नोटेशन का जो तरीका होता है, यही नोटेशन का तरीका सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इसको क्या बोला जाता है। आप देखो एक चीज़ याद रखना कि ये क्यू वाला, जब मान लो कि 8 केस भी अपने को दिया हो, देखो 8 केस बनेंगे इसमें। ठीक है, 8 केस दिया हो तो तब ऐसे डब्बे का लेके ये जो भी दिया रहेगा वो ये 100% होगा, 100%, या कोई भी संख्या दे देगा, 100 नंबर दे दिया मान लो। ठीक है, तो ये होगा। अब मान लो एक बहुत बार क्वेश्चनों में क्या करेगा, वो बोल देगा कि कम से कम एक भाषा जानते हैं या कोई भी एक काम कर रहा है, तो उस टाइम फिर ये वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है, ध्यान से समझना, उस टाइम फिर क्यू वाला भूमिका नहीं रहेगा, परंतु और सब रहेंगे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मान लो ए बी सी एक्स वाई जेड पी, ये सब रहेंगे। ठीक है, तो उस टाइम जो टोटल आएगा, देखो उस टाइम जो टोटल आएगा वो आएगा ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी। वो जो भी टोटल रहे, जैसे यहाँ पे टोटल 100 है तो ये 100 अब यहाँ पे इसके बराबर आएगा। ये चीज़ ध्यान से समझने की। ठीक है, तो ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट है समझने की। ठीक, आगे दूसरी बात एक चीज़ याद रखना, एक तो ये हो गया। अब मान लो एक तरीका है कि भाई मैं हिंदी को कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना। मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ। हिंदी को मतलब टोटल लिखा जाएगा तो ए, अभी देखो हिंदी वाला ये पूरा है, ये वाला पूरा है, ये इसमें क्या क्या आ रहा है, ए प्लस एक्स प्लस जेड प्लस पी। ठीक है, इंग्लिश को मैं अब ऐसे लिखूँगा, इंग्लिश वाला ये वाला एरिया, इसमें भी क्या आएगा, बी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस पी। ठीक है, उर्दू वाला कैसा आएगा, सी प्लस, अब इसमें क्या आ जाएगा, वाई प्लस जेड, ठीक है, प्लस पी। अब ध्यान से समझना, मतलब इसी केस की बात हो रही है। अब देखो, अब इसमें देखो, इसमें और इसमें, जो इन दोनों में ये सेम एक ही है, परंतु इसमें रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या, देखो इसमें 12 जो है अपने पास पॉइंट है,
ठीक है, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी से जो सारा क्वेश्चन होगा। अब देखो इसमें जो 12 समूह है, 1 2 3 4, एक में 4 है तो 3 में कितना हो गया, ये भी 4 है, तो 4 4 12, पर रियलिटी में कितने हैं, 7 ही है, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो इन दोनों में कंपेयर कर दो, तुलना करो, तुलना करोगे तो पुनरावर्ती जो आ रहा है वो आ जाएगा। याद रखना इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, अभी आरएस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। पुनरावर्ती, पुनरावर्ती किस किस पार्ट की हो रही है, देखो ए बी सी तो एक बार आ रहा है, तो ये तो कट जाएगा, पर एक्स देखो 2 बार आ रहा है, वाई 2 बार आ रहा है, जेड 2 बार, 3 पी तो 3 बार आ रहा है, तब इसमें से एक बार तो कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2p। ये क्या आएगा, जो एक्स्ट्रा जो पुनरावर्ती जो क्षेत्र हो रहा है उसके बारे में ये आएगा। जैसे मतलब कैसे, मैं इसको कुछ एग्जांपल से बता देता हूँ तो थोड़ा समझ में आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। देखो ए दिया है 50, बी दिया है 30 और सी दिया है मान लो, या मान लो इसको नहीं, वही नोट करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। ठीक है, अब देखो ये टोटल क्या आ रहा है, 120 आ रहा है, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस उर्दू, ये 120 आ रहा है, पर रियलिटी में कितना है, ये 100 है। ठीक, ध्यान से समझना। तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2p, तो ये रिपीटेड कितना पार्ट आ रहा है, रियलिटी में तो 100 है, परंतु आ रहा कितना, 20, तो ये मतलब 20 पुनरावर्ती हो रहा है, तो ये 20 पुनरावर्ती बराबर ये हो जाएगा। तो बहुत बार डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पी का वैल्यू दे देगा, जैसे राजस्थान में क्या हुआ था, ये पूछा था और ये दिया था, बस डायरेक्ट वहाँ पे यही करना था। ठीक है, तो उससे डायरेक्ट आंसर आ जाता है। अरे ऐसे यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछेगा, मैं क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब एक चीज़ ये हो गई, अब इससे पहले एक और चीज़ अपन इसमें समझ लेते हैं। ठीक है, फिर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊँगा तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इससे पहले ये समझ लो, क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है, 3 भाषाओं के जो आरेख का जो मतलब वेन डायग्राम बनेगा, उनके स्टेटमेंट क्या होते हैं, उनके कथन क्या होंगे, मतलब क्या क्वेश्चन में दिया रहता, पहचानेंगे कैसे किस बात की बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान से। अब देखो पहला है, पहला डायग्राम मैं ले रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये 10-11 डायग्राम हो, बस ये समझ लेना फिगर, तो ये सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। शायद अपन सेकंड वाले में समझा था, दो भाषा वाले लिए थे उसमें समझा था। ये देखो 11 डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, ये समझ लिए तो फिर सारा क्वेश्चन अपने को सोल्व हो जाएंगे। ठीक, अब देखो ओनली मान लो कि ये एरिया दिया है, तो ये क्या एरिया है, ए, तो आप अपन ध्यान याद करो, ध्यान से समझना। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है कि हिंदी जानता है, ना तो इंग्लिश जानता है, ना उर्दू जानता है। तो आपको स्टेटमेंट कैसे देगा क्वेश्चन में, केवल हिंदी जानने वाले लोग, एक स्टेटमेंट ये बनेगा, केवल हिंदी जानने वाले लोग। ठीक, एक टाइप वन इस टाइप से बोल सकता है क्वेश्चन में। दूसरा बोलेगा वो केवल इंग्लिश, जो ध्यान समझना, यहाँ से इंग्लिश और उर्दू नहीं जानता है। नहीं जानता मतलब क्या जानता है, हिंदी जानता है, क्योंकि तीन ही तो भाषा, दो नहीं जानेगा तो एक जानता है, तो ये भी हो गया एक तरीका। थर्ड तरीका होता है, वो बोल देगा कि देखो हिंदी जानता है, हिंदी जानता है, लेकिन इंग्लिश और उर्दू नहीं। ये भी एक ही बात है, सेम बात है। तो याद रखना कि यही इंपॉर्टेंट है, यही सीखना है। अब मैं देखो, मैं बस बोलते जाऊँगा, फटाफट मैं नोट्स दूंगा। नोट देने का तभी फ़ायदा है कि मैं फटाफट, अब यहाँ पे मैं बस डायरेक्ट बोलते जाऊँगा, मैं अब लिखाऊँगा नहीं, लिखते नहीं रहूँगा, बस मैं बोलते रहूँगा। नोट दे दूँगा तो सब उसमें मैंने बहुत अच्छे से बनाया है नोट सारा सब। ठीक है, अब देखो पहला केस ये हो गया। अब देखो दूसरा केस, अब देखो दूसरा केस है जिसमें ये वाला पार्ट ले रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये मतलब बी का मतलब क्या है, हिंदी नहीं जानता, इंग्लिश जानता है, उर्दू नहीं जानता है। अब इसको क्या बोलेंगे, केवल इंग्लिश जानता है, एक स्टेटमेंट ये बन सकता है। अगला क्या बन जाएगा, केवल हिंदी और उर्दू नहीं जानता है।
अगला क्या स्टेटमेंट बन जाए, इंग्लिश जानता है पर हिंदी और उर्दू नहीं जानता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं अब फटाफट बताते जाऊँगा। अब अगला केस ये वाला, ये वाला केस क्या है, सी। अब सी में क्या है, ये उर्दू है, तो ये क्या है, ना हिंदी जानता है ना इंग्लिश जानता है, ओनली कौन जानता है, उर्दू जानता है। ठीक है, इसका क्या स्टेटमेंट बनेगा भाई, केवल उर्दू जानता है। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये बन जाएगा। अगला, हिंदी और इंग्लिश नहीं जानता है, केवल हिंदी और इंग्लिश नहीं जानता है, तो मतलब सब ऐसी बात है, उर्दू जानता है, एक स्टेटमेंट ये बनता है। अगला, उर्दू जानता है, हिंदी और इंग्लिश नहीं जानता, एक स्टेटमेंट ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान से समझना, ए के बारे में, बी के बारे में। ठीक है, अब तो ये 3 फिगर तो अपने कंप्लीट हो गए, टोटल ऐसे 11 फिगर जिनके बारे में अपने को समझना है। अब देखो, मैं अगला केस ले रहा हूँ। अब इसमें भी 3 डायग्राम बनेंगे, तो मैं तीनों को एक ही डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूँगा। अब देखो ध्यान से, ये हिंदी जानने वाले, ये इंग्लिश, उर्दू, जो मैंने उधर बताया था उसी को समझना है बस फटाफट से। अब देखो ध्यान से देखना, अब इस एरिया की बात कर रहे हैं पूरी, इस एरिया का मतलब क्या है, इसको अपने किससे डिनोट किया था, एक्स से डिनोट किया था। ध्यान से समझना, एक्स से डिनोट किया था, तो मैंने क्या बोला था इसके बारे में, हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, पर उर्दू नहीं जानते। बस अब स्टेटमेंट क्या बनेगा, केवल हिंदी और इंग्लिश जानता है, केवल दूसरे, पहले स्टेटमेंट ये बन गया। दूसरा, केवल उर्दू नहीं जानता है, तो मतलब दोनों जानता है। थर्ड स्टेटमेंट बनेगा, हिंदी और इंग्लिश जानता है, उर्दू नहीं जानता। ठीक, अब अगला मैं चीज़ ले रहा हूँ, ये वाला एरिया याद करो, इसको अपन डिनोट किए थे वाई से। वाई का मतलब क्या है, यहाँ पे इंग्लिश जानता है, उर्दू जानता है, हिंदी नहीं जानता है। अब क्या बनेगा इसका स्टेटमेंट, केवल इंग्लिश उर्दू जानता है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट बनेगा, केवल हिंदी नहीं जानता है, तो समझ बात है, दोनों जानता है। थर्ड बनेगा, इंग्लिश और उर्दू जानता है लेकिन हिंदी नहीं जानता। ठीक है, अगला आप देखो, अगला केस में आएगा ये वाला पार्ट, इसको अपन किसे डिनोट किए थे, जेड से। जेड का मतलब क्या है, यहाँ पे हिंदी जानता है, उर्दू जानता है और इंग्लिश नहीं जानता है। ठीक है, अब ध्यान से समझ लेना। अब इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगा, पहला तो हिंदी और, केवल हिंदी और उर्दू जानता है। ठीक, एक ये स्टेटमेंट बन गया। दूसरा ये बनेगा कि केवल इंग्लिश नहीं जानता है, तो दोनों जानता है। थर्ड क्या बन जाएगा कि हिंदी और उर्दू जानता है, इंग्लिश नहीं जानता है। ठीक है, तो ये हो गया, 6 केस हो गए, 5 केस और बचे। अब देखो 5 केस को समझो, इसमें अगला बनेगा ये वाला पार्ट। अब ये कौन है, अपने इसको किसे डोनेट किए थे, पी से। पी में क्या है, हिंदी भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है, देखो तीनों को कॉमन आ रहे हैं, और उर्दू भी जानता है। इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, तीनों भाषा जानने वाले लोग, हिंदी इंग्लिश और उर्दू जानने वाले लोग, 2 स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट बोल देगा, केवल हिंदी इंग्लिश और उर्दू जानने वाले लोग। जब केवल बोल दे तो समझ में होता है बाहर की भी केस की बात हो रही है, तो बाहर वाला केस भी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो फिगर 7 तक आ गए अपन। अब फिगर 8, फिगर 8 में मैं यही बता देता हूँ, यहीं पे ये फिगर 8 भी। अभी जो बाहर वाला पार्ट है, तो इसको अपने किससे डोनेट किया था, क्यों से। क्यों को क्या बोला था, हिंदी भी नहीं जानता है, इंग्लिश भी नहीं जानता है और उर्दू भी नहीं जानता है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, तीनों भाषा जानने वाले, नहीं जानने वाले लोग। ठीक है, ना तो हिंदी ना इंग्लिश ना उर्दू, एक स्टेटमेंट बन जाए, इन तीनों के अलावा कोई अन्य भाषा जानने वाले लोग। तो ये भी बात होता है, 3 के अलावा कोई भाषा है नहीं, मतलब कोई भाषा नहीं जानते। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ तक हो गया। अब फिगर 9, अब ध्यान से समझना, मतलब अब देखो, अब क्या करेंगे अपन, एक से अधिक समूहों को मिलाकर बनने वाले। अब देख, आपने क्या कर लिया, ए भी ले लिया, बी भी ले लिया, सी भी ले लिया, मतलब इनको लेके स्टेटमेंट बनाने अपने को। ठीक है, तो मैंने वही बताया था उस टाइम कि इस हिंदी इंग्लिश उर्दू, ए का मतलब तो क्या है, केवल हिंदी जानने वाले लोग, इसका मतलब केवल इंग्लिश जानने वाले, केवल उर्दू जानने वाले। अब इसका मतलब है कि केवल एक भाषा जानने वाले लोग, एक ना एक भाषा तो जान ही रहे हैं, एक स्टेटमेंट बन जाएगा, केवल एक भाषा जानने वाले लोग। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बनेगा, केवल 2 भाषा नहीं जानते हैं। 2 भाषा नहीं जानते मतलब एक भाषा जानते हैं, केवल हिंदी या, ठीक है, केवल इंग्लिश। या का मतलब प्लस होता है, याद रखना इसे, और का मतलब गुना होता है, ये याद रखना, एक काम आएगा। ठीक है, ये ठीक है, या तो इंग्लिश या उर्दू या हिंदी। ठीक,
तो जानने वाले लोग हैं, ठीक है। अब देखो ये फिगर 9 हो गया, फिगर 10 देखो, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है समझने लायक, ठीक है। फिगर 10 में क्या आएगा, इस वाले एरिया की बात होगी इसमें। तो ये अपन ने डिनोट किया था एक्स से, ये वाई से, ये जेड से। अब इनका क्या मतलब है, कम से कम 2 भाषा जानने वाले, जैसे वाले हिंदी और इंग्लिश जानने वाले लोग। ये क्या हो, इंग्लिश और उर्दू जानने वाले लोग, ये हिंदी और उर्दू जानने वाले। ये क्या हो, केवल 2 भाषा, 2 भाषा तो जान ही रहे हैं। अब अगले स्टेटमेंट क्या बन जाए, केवल 1 भाषा नहीं जानने वाले लोग, ठीक है। अगला क्या बनेगा, केवल हिंदी या इंग्लिश जानने वाले, या केवल इंग्लिश और उर्दू जानने वाले, या केवल उर्दू और हिंदी जानने वाले लोग, ठीक है। आखिरी स्टेटमेंट मतलब फिगर 11 लास्ट फिगर, जिसमें क्या किया है अपन ने, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, साथ में ये भी ले लिया। अब ध्यान से समझना, अब इसमें क्या बनेगा, कम से कम तो 2 भाषा जान ही रहे हैं, क्योंकि 2 और 3 हो गए ना यहाँ पे ऑप्शन। ये 2 भाषा जानने वाली, 2 भाषा, 2 भाषा, ये 3 भाषा। तो क्या बनेगा, कम से कम 2 भाषा जानने वाले, 2 या 2 से अधिक भाषा जानने वाले, 2 या 2 से अधिक, ठीक। 2 से कम भाषा नहीं जानने, तो मतलब 1 भाषा ये नहीं जानते, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, 1 से अधिक भाषा, 1 से अधिक मतलब 2 और 3, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये सारा पार्ट अपने को कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन के थ्रू करवाऊँगा, सारा काम कंप्लीट हो गया है। ये चैप्टर लगभग सारा एक टेबल फॉर्मेट मुझे समझानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब सारे क्वेश्चन करते हैं। तो देखो कोई जिंदा है, जिंदा हो, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। ये तो 2 वाला था, तो ये अपन ने कर लिया था उस दिन। ये अभी रुक जाओ, इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, तो ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी रुक जाओ, ये रुक जाओ अभी, ठीक है। मैं सर अब देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इजी क्वेश्चन का उठाते हैं अपन। एक मिनट रुको, शीट में भी लिखा लेता हूँ। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट बन जाएंगे। अब देखो फटाफट, अब देखो अपने को ABC सब दे दिया, अपने जो समझा था, सब सीखा था, उधर वैसा है जैसे दिया है। यदि A में तत्वों की संख्या B में तत्वों की संख्या से दोगुनी है, A में मान लो कि टोटल अपन ने X मान लिया, ध्यान से समझना ये चीज़, X मान लिया। यदि A में तत्वों की संख्या B में तत्वों की संख्या से 2 गुनी है, ठीक है। B में तत्वों की संख्या से 2 दुगुनी, तो नहीं, यहाँ पे A को मत मानो, आप B को मानो, B को मानो X, तो ये क्या हो जाएगा 2X, ठीक है। अब इतना सिंपल सा अपने को दिया है, ठीक है। तो X का मान अपने से पूछा है भाई, X की वैल्यू क्या होगी, मतलब जो ओनली A को जानने वाले लोग हैं, ये मान लो, ठीक, यही पूछ रहा अपने से, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं सिंपल सा देखो, ध्यान से समझना। मैंने जब याद करो, मैंने एक बताया था कि इसको कैसे लिखा जाता है। ओनली अपन इसको पकड़ो, इसको पकड़ो बस। A बराबर क्या लिखेंगे, x + 5 + 12 + 18। अब इसको पकड़ो, तुम B को पकड़ो। देखो इसलिए मैंने वो सारा डायग्राम को ओपन कर दिया था, उससे बहुत हेल्प मिलेगा। B को क्या लिख सकते हैं, 5 + 15 + 12 + 32, ठीक। अब इसको ऐड कर लो, ठीक है। 20 20 30 32, ठीक है। 32 32 64, तो B = कितना आ गया, 64। अब देखो अपन ने क्या बोला है यहाँ पे बोला है अगर B अगर x है तो ये 2x है, तो इसका मतलब B 64 है। तो A बराबर कितना है, यहाँ पे मान रख दो, A बराबर कितना आ जाएगा 128। अब देखो यहाँ पे x प्लस ये कितना हो गया, 18 12 30 35,
35 घटा दो, इसमें से माइनस करोगे तो ये कितना बच गया 3, 12 में 3 घटाएगा तो 9, अपना 93 आंसर आ गया आराम से। बताओ कोई दिक्कत हुई? अरे कोई है या नहीं है? फिर क्या है, ऐसे क्या फ़ायदा होगा, सब लोग भाग जाते फिर मैं क्लास नहीं लूँगा। नहीं सर, नहीं मुझे समझ आ रहा है सर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अपन पहले कर चुके थे। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं फटाफट कराते जा रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन दूसरा और चौथा क्वेश्चन एक साथ करेंगे। रुक जाओ, पहले मैं इधर नॉर्मल वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, दोनों एक जैसा है। इसमें एक ट्रिक बताऊँगा, ऐसे नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, अब देखो अमित, ये क्वेश्चन बनाओ, पाँचों बनाओ, पाँचों जो मैंने अभी, चलो मैं एक करवा देता हूँ, फिर मैं आगे करवाऊँगा तुमसे। छठा हो गया था, पाँचों में करवा देता हूँ, ध्यान से समझ रहे थे। फिर मैं ऐसे सिमिलर टाइप से मैं क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना। किसी नगर में 45% लोग पत्रिका ए पढ़ते हैं। अब देखो, पहली बात ए बी सी है, तो मतलब 3 गोला बनेंगे। ए कितना दिया है? किसी नगर में 45% लोग पत्रिका ए पढ़ते हैं। ए पढ़ते हैं मतलब पूरा ए दिया है, ए दिया तो मतलब पूरा 45% दिया है। ठीक, आगे 25% लोग बी पत्रिका पढ़ते हैं, ये है जो 25% बी पढ़ते हैं। 40% लोग पत्रिका सी पढ़ते हैं, सी वाले हैं जो 40% पढ़ते हैं। 30% लोग पत्रिका ए और बी पढ़ते हैं। ठीक है, अब फिर मैं बता रहा हूँ, अब अपने को ए और बी दिया है, ध्यान समझना। अपने को ये नहीं बोला केवल ए और बी, तब तो ये वाला पार्ट होता है एक्स, परंतु अब ये बोला ये वाला पार्ट, ध्यान से समझना। ये वाला पार्ट, ये वाला टोटल पार्ट अपने को दिया है। ये कितना है अपने को? 30% बोला है। ठीक, 15% लोग बी और सी पढ़ते हैं। बी और सी मतलब ये वाला पार्ट, ध्यान से समझना, ये वाला पार्ट कितना है? 15%। 25% लोग पत्रिका ए और सी पढ़ते हैं। ए और सी मतलब ये वाला। ठीक है, ध्यान से समझना, ये चीज़ समझने लायक। और 10% लोग सभी तीनों पत्रिकाएं पढ़ते हैं। मतलब अब देखो ये वाला जो मान है, अब देखो रुक जाओ मैं इसको, ये जो दिया है ये ध्यान से समझना, ये 10 दे दिया अपने को, ये 10% दे दिया है। ठीक है, तीनों पत्रिका पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लोग कोई पत्रिका नहीं पढ़ते? अब ध्यान से समझना, अब इसमें कोई पत्रिका नहीं पूछ लिया तो इसका मतलब इसके बाहर एक डायग्राम है, समझ में आया? ये पूछ लिया अपने को, जो मतलब ए भी नहीं पढ़ते हो, बी भी नहीं पढ़ते हो, सी भी नहीं पढ़ते, मतलब क्यों का मान अपने से पूछा है। ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज़। अब देखो, अब सीधे सिंपल सी बात ये है, देखो अब देखो यहाँ पे 10 है, अब ये देखो, ये इसमें भी ऐड हो रहा है, इसमें भी ऐड हो रहा है, इसमें भी ऐड हो रहा है, ध्यान से समझना ये चीज़। ठीक है, अब देखो 10 यहाँ घटा दूंगा तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। यहाँ पे घटा दूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये वाला घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितना आई है? 20, x की बराबर 20 आ गई है, y की वैल्यू 5 आ गई है, और z की वैल्यू 15 आ गई है। ठीक है, समझ में आया ना कैसे मैंने निकाला x y z की वैल्यू? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब अपने को वैल्यू निकालनी है ए की, बी की और सी की। अब ये कैसे निकलेगी? ध्यान से देखो, ए को ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, ध्यान से देखो इधर, ए बराबर, ध्यान से समझना, ए प्लस एक्स प्लस पी प्लस जेड, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ए बराबर कितना दिया है? 45% दिया है ना। ए बराबर कितना? ए तो फाइंड आउट करना है। एक्स का वैल्यू कितना निकल के आया है? 20। ठीक है, पी का वैल्यू 10 दिया है, जेड का वैल्यू कितना है? 15। तो यहाँ से अपने पास 20, 30 और 45, ए का वैल्यू 0 आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ, देखो एक तरीका मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस डायग्राम से करवा दूँ, वो केस मेथड वाला उससे भी होता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी हो जाएगा, पर मैं सोच रहा हूँ कि इसी से करवा दिया जाए तो वैसे ठीक है। एक तो वो तरीका है अपने पास, उससे भी किया जा सकता है, उसे ए बी प्लस सी का वैल्यू आ जाएगा
एक तो वो तरीका। अब देखो सुनो, चलो एक तरीका और मैं करो, मतलब देखो ध्यान से देखना। देखो ये टोटल जो है, मैंने क्या बोला था, जब बाहर का कोई वैल्यू तो ये टोटल 100% रहता है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो ये ए, ये बी, ये मान लो ये सी है। ठीक है, ए दिया है 45%, बी दिया है 55, ठीक है, सी दिया है 40। अभी जोड़ो 10, 4 5 5 10 14 140। अब स्वाभाविक सी बात है, ये रियलिटी में तो कितना होगा, ये पूरा टोटल मिला के 100 है ना, टोटल मिला के 100 है, और ये इसी को बता दिया 40। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अपने में बताया था x + y + z + 2p = कितना आ गया है, 40% आया ना। ये तो जो एक्स्ट्रा है, समझ में आया मैंने क्या क्या किया? अमित समझ में आया? हाँ सर, आ रही है। ठीक है, तो रुको 1 मिनट में दोबारा इसको अटैक कर। मैं समझ गया, इस मेथड से छोड़ो, मैं उस वाले मेथड से करवाता हूँ। तो भी स्टार्टिंग में डायग्राम में ये भी सही है सर। उसका 40 में से वो घटाना पड़ेगा सर, और जितना आएगा उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो उससे भी जाएगा, टोटल करना पड़ेगा। तो उससे भी जाएगा। तो मैं तुम्हें केस मेथड वाला कराता हूँ, ध्यान से समझना। देखो A B C, ठीक है, मैं उधर लेके जा रहा हूँ उस क्वेश्चन को इधर। ठीक है, यहाँ से करेंगे इसका। ठीक है, ध्यान से देखना, ये कि इससे फटाफट होगा ये A B C। ठीक है, ए जानता है, ये नहीं जानता। इसका पीडीएफ डाला हुआ है सर क्या? हाँ, इसका क्वेश्चंस का पीडीएफ डाला हुआ है? डाला हुआ है ना, मैं ग्रुप में डाला हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब ये देखो, ये सारा जो है, सारा ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 और ग्रुप 8, ये अपने को 100% दिया है। ध्यान से समझना, और इसका वैल्यू अपने से पूछ रहा हो। ध्यान से समझ में आया? मतलब कितने पढ़े लोग कोई पत्रिका नहीं पढ़ते, कोई पत्रिका नहीं पढ़ने वाले ये लोग हैं। ठीक है, और क्या क्या अपने को दिया है, अब देखो ध्यान से समझना। एक अपने को दिया है किसी नगर में ए पत्रिका पढ़ने वाले। अब ए पत्रिका पढ़ने वाले कौन कौन हो गए? G1, देखो, फिर G4, ठीक है, और G6 और G7, G6 और G7, ये टोटल अपने को दिया है 45%। ठीक है, मतलब वही आखिर में G7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो एक तरीका ये भी है, मैं उससे भी करवाऊंगा, पहले इससे कर लो परंतु, ताकि एक बार ठीक है समझ में आ जाएगा। ये पहले स्टार्टिंग में सीख लेना चाहिए तरीका। अगला अपने को दिया बी पढ़ने वाले। बी पढ़ने वाले कौन है? G2 है, G4 है, G5 है और G7 है। तो ये बन जाएगा G2 + G4, ठीक है, + G5 + G7। ये कितना दिया अपने को? 55% दिया है। ठीक है, अगला अपने को दिया सी के बारे में दिया है अपने को, सी पढ़ने वाले, तो ये G3 हो जाएगा। ठीक है, G5, G6 और G7, G5 + G6 + G7 बराबर कितना दिया है? सी पढ़ने वाले कितने लोग हैं? देखो ये 45 है, 55 है, और सी पढ़ने वाले 40%। ठीक है, ठीक, आगे अपने को और दिया है। अब आगे अपने को दिया है 40% लोग पत्रिका सी पढ़ते हैं और 30% लोग ए और बी पढ़ते हैं। ए और बी दोनों पढ़ने वाले लोग। अब देखो ए और बी पढ़ने वाले लोग ये रहे, एक तो G4, ठीक है, प्लस अब कौन सा हो जाएगा? G7, इसके अलावा कोई है ही नहीं।
G4 प्लस G7 अपने को बराबर दिया है 30%। ठीक है, अगला है अपने को दिया है 15% लोग बी और सी पढ़ते हैं। बी और सी पढ़ने वाले कौन लोग हैं? ये G5 है ना, और उसके अलावा है G7। तो G5 प्लस G7 बराबर कितना है? 15%। ठीक है, और 25% लोग ए और सी पढ़ते हैं। ए और सी पढ़ने के लिए अपने को चाहिए ये वाला G6 प्लस G7 बराबर 25। ठीक है, और अपने को दिया तीनों पढ़ने वाले, मतलब G7 की वैल्यू अपने को दी है। तीनों पढ़ने वाले पत्रिका पढ़ने वाले लोग 10% है। अब देखो फटाफट से वैल्यू निकालो। 10 यहाँ पे दिया है, तो देखो अब ध्यान से देखना, अपने को फाइंड आउट करना G8। तो G8 एक तरीके से निकलेगा G1 प्लस G2 प्लस G3 G4 G5 G6 G7 प्लस G8 बराबर 100 है। अब यहाँ पे G8 की वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इनकी सबकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखो ध्यान से समझना, ये कितना दिया? 10%, ये तो अपने को दिया है। और सब वैल्यू फटाफट यहाँ निकलेगी। जब यहाँ 10 रखोगे तो G4 कितना आ जाएगा? 20। G5 कितना आ जाएगा? 5। और G6 कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10 रखो 15। ठीक है, तो ये अपना आ गया G4 का 20 आया है, 5 की वैल्यू आ गई और 6 की वैल्यू आ गई। 5 का कितना आया? 5 और G6 का 15। ठीक है, ध्यान से समझना। G7 का अब देखो G1 G2 G3 की वैल्यू चाहिए। अब वो यहाँ से आएगी अपने को। देखो अब देखो G4 की वैल्यू आ गई अपने पास 20। G6 की वैल्यू आ गई अपने पास 15। ठीक है, G7 की वैल्यू कितनी है? 10। तो 10 20 30 45। तो G1 का वैल्यू कितना है? 0। 0 आ रहा था उस टाइम में। G2 का वैल्यू, अब देखो G2 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। ये कितना? G4 कितना है? 20। G5 कितना है? 5 25 25 10 35। तो G2 का वैल्यू आ जाएगा 20। ठीक है, अब G3 का वैल्यू, एक मिनट, एक और इक्वेशन बना हुआ ना इधर किधर गया वो? हाँ ये वाला। यहाँ से G3 का वैल्यू देखो, G5 का वैल्यू कितना है? 5 है। G6 का वैल्यू 15 है और G7 का वैल्यू 10। तो 10 20 देखो 15 20 30। तो G3 का वैल्यू 10 रख दो इधर। अब देखो इसे सोल्व कर लो। अब देखो 20 30 सर ये कितना हुआ? 50 55 55 60 80। G8 20 आ जाएगा। आ गया आंसर, और यही आंसर है। ठीक है, तो एक तरीका ये है, पर ये लंबा मेथड है, पर तो स्टार्टिंग में सीख लेना चाहिए। अब मैं देखो सर ये पेपर में अप्लाई नहीं हो पाता, किसी से भूल जाते हैं लोग। अरे ऐसा कैसे है? वो जो राजस्थान में बहुत ईजी क्वेश्चन था, वो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2p बराबर करना था बस, उसको फट से आंसर आ रहा था उससे। अब मैं बता रहा हूँ, सुनो तो सही। मुझे दिक्कत हुई इसमें। अरे नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसीलिए तो मैं इस प्रोसेस से करवा रहा हूँ ना तुम्हें। अब देखो सुनो ध्यान से, अब इसका मैं डायग्राम से करवाता हूँ। डायग्राम से भी होता है, ऐसा कुछ ही नहीं। अब देखो यही क्वेश्चन ध्यान से समझना। अभी मैं इसको डायग्राम से कराऊंगा। एक तो मैनुअल मेथड हो गया, वो अप्लाई भी नहीं करना चाहिए, ये डायग्राम वाला मेथड सीखना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझना। ए का कितना दिया है? 45। ये 55 है। ठीक है, और अदर सी दिया है 30%, नहीं सॉरी 40%। और अपने को ए और बी, तो ध्यान देना यहाँ पे ए और बी का मतलब ये वाला पार्ट दिया है, ये 30% है, पर यहाँ पे पी अपने को 10 दे दिया, तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो मैंने उधर बोला था x बराबर 20, ये चीज़ ध्यान समझना। y बराबर देखो ये है b और c के बीच में 15, तो ये आ जाएगा आपका 5, मतलब y बराबर 5 आ जाएगा। z बराबर देखो ये 25 दिया था टोटल, तो 10 आएगा तो 15 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान समझना ये चीज़। अब देखो
टोटल जो अब ये हो गया अपने को पास, ये वाला वैल्यू निकल के आ गया। अब देखो एक तरीका होता है इनका ए बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो देखो इससे क्या होगा ना, इसका टोटल बराबर अपन देखो, ये तो पी हो गया, ये क्यू वाला पार्ट, ये क्यू वाला पार्ट अपने से पूछ रहा है। अपन इसको टोटल को लिखेंगे, ध्यान से समझना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू बराबर 100%, क्योंकि यही तो रियलिटी में 100% है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक तो तरीका अपन यहाँ से देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई है, पी का वैल्यू अपने पास है, क्यू का वैल्यू तो फाइंड आउट करना, ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना। देखो ए का वैल्यू फाइंड आउट करना तो मैंने बताया था ना, ए बराबर आप क्या लिखोगे, ए प्लस 20, ठीक है, 20 और प्लस 10, ठीक है, 10 और ये वाला पार्ट ये 15 करोगे तो ए बराबर यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो यहाँ पे ए बराबर 0 आ गया। तो यहाँ पे ए बराबर 0 रखो। ठीक, बी का मान निकालना, तो बी प्लस 20 और ये 10 30, 30 5 35 में से ये घटाओगे तो बी बराबर आ जाएगा तुम्हारा 20, तो बी बराबर यहाँ पे रखो 20। ठीक है, अब सी का वैल्यू फाइंड आउट करना, सी को देखो ये वाला है ना, तो देखो ये 5 5 10 15 15, ये 15 30 में आ गया, तो सी का वैल्यू 10 आ गया, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, रुको, सी का वैल्यू 10 आ गया। अब देखो बस आ गया, अब सबको वैल्यू है अपने पास, ये 20 है, ये 30 हो गया, एक्स का वैल्यू कितना है 30 हुआ, 30 50 55 कितना हो 70 और ये पी का वैल्यू 10, क्यू का मान निकालना है, तो हो गया 100 में से घटा दो, आ गया। इससे भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं उधर आप जाओ। समझ में आया तरीका? अरे बताओ। सर ठीक है, अभी रुको, एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूँ तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी रुको, ये वाला तो करवा दिया था, ये वाला क्वेश्चन तुम करो, ये 7वां क्वेश्चन करो एक बार, ये सेम क्वेश्चन है, वो सेम जो मैंने अभी ऊपर करवाया था उसी में सेम है, बस इसने रेशियो पूछ ली है। 7वां क्वेश्चन करो एक बार, सेम क्वेश्चन है, जो ये वाला जो मैंने दिया है ना वही सेम क्वेश्चन है, बस उसमें रेशियो पूछ लिया, और जो संख्या फाइंड आउट करोगे उसके बाद तो रेशियो निकालना क्या कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, करो इसको, ये 7वां क्वेश्चन करो, तभी समझ में आएगा, नहीं तो खुद से नहीं करोगे ना तब तक कोई समझ में नहीं आएगा। मैंने जैसे डायग्राम बनाया वैसे डायग्राम बना के करना। कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं। हाँ करो इसको। सेम क्वेश्चन है, सेम, बस ये चीज़ याद रखना है।
सर मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। अमित तुमसे बना? नहीं सर। नहीं हो रहा सर, ये नहीं कर पा रहा हूँ। ये मुस्लिम विद्यार्थी की प्रतिशत कम पास है। देखो यहाँ तक, देखो समझ में आया? यहाँ तक जो मैंने किया है, ठीक है। देखो मैथ कितना 53%, फिजिक्स में 61% है, जैसे केमिस्ट्री में 60% है, ठीक है। जिसमें से अब देखो ये दिया अपने को 24% गणित और भौतिक दोनों में, ये दोनों में पास होने वाले हैं। 35% भौतिक और रसायन में, ये वाले हो गए, ठीक। और 27% गणित और दोनों में 29। अब की बार क्या किया है इसने, ये वाला पी का मान देके इसने क्यू का मान दे दिया अपने को 5%, ठीक है। समझ में आया? ध्यान से समझना ये चीज़। आप देखो ध्यान से देखो, एक अपन ने चीज़ सीखा था कि मैथ प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, ये तीनों का जो जोड़ आ रहा है, अब इन तीनों का जोड़ कितना आ रहा है, 53 को, 61 को और 60 को आप जोड़ो, 60 60 120, 121, 100, मतलब कितना आ गया, 174, ठीक है। 174 आ रहा है, ध्यान से समझना ये चीज़। अब 174 तो ये हो गया, प्लस 5 ये जो बाहर का जो है, तो कितना हो गया 179। और रियलिटी में कितना होना चाहिए, 100 ही होना चाहिए ना। अरे समझ में आया ये चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। 100 ही होना चाहिए ना, 79 ज़्यादा है, तो 79 ज़्यादा, तो अपन की इसको कैसे लिखते हैं, x, कहाँ लिखो एक मिनट, देखो हाँ ये वाला x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2p, तो ये कितना परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है, 79 आ रहा है, सही है ना, ठीक है। 79%, एक चीज़ ये हो गई, ठीक।
दूसरी चीज़ अपन देखो, मैंने उस टाइम भी बताया था अपन पूरे को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई x प्लस plus y जेड plus z प्लस पी प्लस क्यू बराबर 100%। 100। ठीक, तो क्यू का मान इधर करोगे तो ये 95% आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चाहो तो इसको हटा दो, मतलब यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा ये 95 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? 95 कैसे आया सर? अरे क्यू का मान मैंने उधर ले गया ना, 100 में से 5 घटा दोगे तो वो आ जाएगा ना 95। अच्छा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ? ठीक है, नहीं। अब देखो ध्यान से देखो, ये अपने को जो 24% दिया था, मतलब देखो ध्यान से समझो, ये 24% ये मैथ और भौतिकी दोनों में, मतलब मैथ और भौतिकी मतलब एक्स प्लस पी दिया अपने को, समझ में आया? मतलब एक्स प्लस पी बराबर अपने को कितना दिया, 24%। ठीक है, फिर दिया है अपने को जेड प्लस पी बराबर 35%। ठीक है, अगला दिया 27%, सॉरी वाई प्लस पी दिया अपने को 27%। अब इन तीनों को जोड़ लो, तीनों को जोड़ लो तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3p बराबर कितना है ये 7 4 11 11 5 16 1 3 3 6 2 8 86। ठीक है, समझ में आया क्या किया मैंने? अरे बताओ क्या किया, समझ में आया? एक बार सर 95 के बाद से रिपीट कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया ना तुम लोगों को? ठीक है, अब देखो सुनो, अब आगे मुझे क्या क्या दिया है ध्यान से समझो। ये मेरे को दिया है मैथ और फिजिक्स में 24%, तो x प्लस पी बराबर 24%, ये तो समझ में आया ना, x प्लस पी बराबर 24%। ठीक है, फिर अगला दिया है मुझे 35, मतलब z प्लस मतलब y प्लस पी मतलब 35%। ठीक है, सॉरी y प्लस कर दो यहाँ पे, y प्लस पी 35%। ठीक है, तो z प्लस पी बराबर 27%। समझ में आया, ये 27%। अब देखो, अब मैंने क्या किया, इन तीनों को ऐड कर दिया, तीनों को ऐड कर दूँ तो एक्स वाई जेड तो आएगा, साथ में 3p आएगा, 3p बराबर इसको मैंने जोड़ दिया तो 86 आ गया। समझ में आया? अब इसको इसके साथ कंपैरिजन कर दो, ये 2p है तो यहाँ से p का मान आ जाएगा, p का मान कितना आ जाएगा, 7 आ गया। आया नहीं आया? आ गया ना? आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, अब देखो बस कुछ करना कुछ ही नहीं है, अब ध्यान से देखो, जैसे p का मान यहाँ पे आया तो यहाँ पे रख दो, तो x का मान आ जाएगा अपना, x का मान कितना है 17, y का मान कितना आ जाएगा 28, z का मान कितना आ जाएगा 20। आ गया ना? ठीक है, अब देखो सुनो, अब अपने को पूछ क्या रहा, अब यहाँ पे आओ, अब क्या पूछ रहा अपने को, सारी चीज़ अपने पास आ चुकी है। अब देखो पूछ रहा अपने से गणित और रसायन में उत्तीर्ण, गणित और रसायन में तो उत्तीर्ण मतलब मैथ और फिजिक्स में पास होने चाहिए, किंतु भौतिक में अनुत्तीर्ण, मतलब इसका मतलब है अपने से x की वैल्यू कितना आई थी अपनी 17, तो इसमें से हाँ 17 आई ना। जाओ एक मिनट, गणित और गणित और रसायन नहीं, फिजिक्स है, तो गणित और रसायन ये वाला पार्ट मतलब जेड की वैल्यू कितनी आई, 20 आ गई है ना, जेड का वैल्यू 20 आया। अब देखो अगला क्या पूछ रहा है, इन्हीं का रेशियो पूछ रहा हूँ। अगला भौतिकी और रसायन में उत्तीर्ण किंतु गणित में अनुत्तीर्ण, मतलब ये वाला पार्ट मतलब y की वैल्यू मतलब कितना आई है अपने को 28, तो इनका रेशियो निकाल लो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, मतलब किससे काटोगे 10 10 14 5:7। आ गया नहीं आया? आ गया आंसर 5:7 आया समझ में? देखो एक एक चीज़ को लेके चलना पड़ेगा। तो मैं मैंने क्लास ली है, तुम गायब थे नगीना, मैं 20 मिनट जो क्लास लिया वो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद भी तुम्हें समझ में आएगा ये सारी चीज़ में क्या नोट किसको डिनोट किया हूँ क्या है, ये बताओ समझ में आया अभी? अरे बताओ, अरे कुछ बोलोगे? क्या हो गया, आवाज़ नहीं आ रही क्या? ये अमित, आवाज़ आ रहा है ना?
ठीक है, आ रही है। अब सुनो, तो मैंने, अब देखो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो सुनो, तो मैं यही क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ। कल जितने भी देखो कौन कौन सी क्वेश्चन होमवर्क है वो मैं बता रहा हूँ अभी, ताकि वो करके लाना, तभी फ़ायदा। देखो ऐसे कोई मतलब है नहीं, मैं तो क्या है, मैं तो पढ़ा के निकल जाऊँगा। अब देखो ध्यान से समझना, कौन कौन सा होमवर्क करके लाना है वो मैं लिखते जा रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ये करवा दिया है मैंने। देखो सॉरी, ये बाकी है, तो मैं कभी कॉन्सेप्ट बताऊँगा कल, उसके बाद में करना है। ये वाला भी रुक जाओ, अभी ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये होमवर्क है। हाँ ये होमवर्क है, होमवर्क है, ये तो हो चुका, 9वां हो चुका है। उसके बाद में तुम्हारा लोग होमवर्क है 10वां, ये होमवर्क है। ये इजीली बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। 11वां मैंने करवा दिया है पहले ही, ठीक है। 12वां अभी मत करना, ये मैं बाद में करवाऊँगा, इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। ये 13 14 मैंने करवा दिया, 15 भी मत करना। 12 और 15 एक जैसा है, वो बाद में, ठीक है। 16 करना है, 16 होमवर्क है, ये होमवर्क है मैंने करवा दिए, बन जाएंगे क्वेश्चन, आराम से करोगे, ठीक है। ये रहने देना, ये टेबल फॉर्मेट वाला है अभी, ये रहने देना। ये टेबल में कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद बनेगा। फिर उसके बाद में डायरेक्ट आ जाओ 27वें क्वेश्चन पे। 27 नहीं, 27, 28, 29 में नहीं, 30वां क्वेश्चन फिर करना है, ये वाला क्वेश्चन, ये होमवर्क है, ठीक है। 30 करना है, 31 होमवर्क है, ये वाला होमवर्क है, ठीक है। फिर इसके बाद में है 32, ये होमवर्क है, इजीली बन जाएगा आराम से। अब फिर बता रहा हूँ, मैं क्लास नहीं लूँगा अगर करके नहीं आओगे, जैसे कोई मतलब है नहीं, मेरा पढ़ाने से क्या होगा, सीखोगे नहीं, तो मतलब है ही नहीं। फिर इसके बाद 37 और 38 भाग जाते हैं सर। हाँ यहाँ सिर्फ 2 ही लोग हैं, यहाँ सब 2 ही लोग हैं सर। हाँ, वो सब लापरवाह लोगों का मतलब नहीं है ना फिर ऐसे पढ़ाने का। 37 और 38 ये क्वेश्चन करके लाना, ये टिप रहने देना। फिर उसके बाद में है 42 और 43, ये सारा होमवर्क है, करके लाना। अब सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो फिर बता, ये वाला मैंने बता दिया था, थर्ड क्वेश्चन बना था, उस टाइप से बन जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, मैं तभी बताऊँगा जब लोग होमवर्क करके आओगे। देखो मतलब नहीं क्लास लेने में, सही बता रहा हूँ मैं, तभी सीख पाओगे जब खुद का दिमाग लगाओगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। चलो ठीक है फिर, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। अब मैं फिर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखो ये मैंने कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट वाली जो मैंने क्लास कराई वो सीखो अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद मैंने 1-2 क्वेश्चन बता दिए, वो करो अपनी तरफ से। एक बार खुद जो मैंने क्वेश्चन कहे हैं दोबारा उनको, मैंने मेरे वीडियो देखने के बाद उसको खुद से करने का प्रयास करना। फिर उसके बाद में फिर जो ये क्वेश्चन है उनको करने का प्रयास करना, बन जाएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, और मैं फिर बता रहा हूँ, कर लो। सीसेट नहीं निकलेगा, विदाउट प्रैक्टिस नहीं सीसेट निकलेगा। फिर मैं बता रहा हूँ ये चीज़ ध्यान से समझ लो, बिना सीसेट, विदाउट प्रैक्टिस नहीं निकलेगा। और मेरा क्या, मैं तो करवाऊँगा, तो मेरे तो है, मैं तो करवा दूँगा, पर बात होगी तुम लोगों को भी फ़ायदा नहीं होगा, ये चीज़ याद रख लेना। तुम लोगों को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा इस चीज़ का, ये चीज़ याद रख लेना। तुम लोगों को खुद से करना पड़ेगा चीज़ें, तब जाके अच्छी होगी। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। तो वेन डायग्राम मुझे सबसे इजी लगता है सर। वेन डायग्राम मैंने एसएससी वाले बनाया है, मतलब इसमें 2 वाले पूछते हैं सर, और केवल एक ही चीज निकालना होता है। ये जो दोनों पढ़ रहे हैं, इनमें से कौन सा कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कौन सा एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा है। और यहाँ स्टेटमेंट टाइप में 6-7 क्वेश्चन डाल देते हैं, तो वो थोड़ी दिक्कत है। इसीलिए तो मैंने स्टार्टिंग में रामायण इतनी क्यों बताई थी, इसीलिए बताई थी ना। चलो ठीक है, फिर पढ़ो, ये करके आना, तभी मैं बताऊँगा, मैं नहीं बताऊँगा, सही बताऊँ, फिर आगे मैं टॉपिक पे निकल जाऊँगा। करके आओगे तभी सारे क्वेश्चन करोगे। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।